नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। भारत की कृषि तेजी के साथ बदल रही है और देश के प्रधानमंत्री मोदी का फोकस लगातार देश की कृषि, उसके उत्पादन के साथ साथ में उसकी क्वालिटी के ऊपर भी है। विदेशी धरती के ऊपर पे जब भारत के उत्पाद रिजेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड का कारण हो, गुणवत्ता की कमी हो, उससे देश का जो कृषि निर्यात है वो डैमेज हो रहा है। 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने रखा है। उस पर बातचीत करने के लिए इस समय पर हमारे साथ में आईसीएआर के डीडीजी साहब हॉर्टिकल्चर डॉक्टर संजय सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। डॉक्टर साहब, देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 52 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसे हमें 100 अरब डॉलर का करना है 2030 तक। और उसमें मुख्य भूमिकाएं हम ये देख रहे हैं कि अभी तक चावल की है, मसालों की है, उसके बाद में इसके ग्रोथ को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि हम 100 अरब डॉलर के इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे, जहां पर रिजेक्शंस जो है पेस्टिसाइड की वजह से काफ़ी आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक मसालों की बात आप कर रहे हैं, मसालों में भारत राजा है। 70% जो विश्व का जो बाजार है, इस पे भारत की पकड़ है और हमारे मसालों की बहुत ज़्यादा मांग भी है। ठीक है। समस्या तब आती है जब किसान जो है, जो बड़े किसान हैं, वो जब इसकी पैदावार ले रहे होते हैं तो उसमें उनसे गलतियां होती हैं। या मैं एक वजह वो भी इसमें मानता हूं कि कई स्पूरियस पेस्टिसाइड जो है बाजार में चल रहे हैं और इनको आपको रोकना है। उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। सरकार अभी ऑर्डिनेंस लाने की जा रही है कि जो इस तरह का काम कर रहा है ये देशद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो होता क्या है कि किसान तो दवा कुछ लगा रहा है, उसका असर अंश उसके उत्पाद में रह जा रहा है। और यही वजह है कि ये जब बाजार में जब जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इसको परखा जाता है और उसमें उसका अंश दिखता है और पूरी लॉट की लॉट हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी मन में चिंता का विषय है कि और दूसरी बात, एक चीज और हमने देखी है कि कई ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसान उपयोग में ला रहे हैं जो न किसी सरकार ने न किसी दफ्तर ने उसको रेकमेंड किया है। बिना रिकमेंडेशन के भी कई दवाइयाँ आज चल रही हैं बाजार में। और वो किसान उसको जब छिड़काव कर देता है, उसकी वेटिंग पीरियड, डिसिपेशन टाइम जो होता है, उससे उसको जब उसने हार्वेस्ट किया तो उसका अंश बचा रहेगा। और इस तरह के लॉट जब बाहर एक्सपोर्ट होता है, जब सर्टिफिकेशन जाते हैं, जब उसको भेजते हैं, तो वहाँ जाने के बाद फिर उसको जो वहाँ की सरकार है, उसके प्रोड्यूस ऑफिसर उसको चेक करते हैं। चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी किसान हैं जिनका इसमें ये अंश पाया जाता है, वो आते ही वो रूल ये कहता है कि सारा लॉट आपने रिजेक्ट करना है। तो एक वजह ये है। दूसरा देखा गया है, जैसे कुछ हैवी मेटल्स है, जो मसाले जो मतलब बन के जा रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं। एक तो मैं साबुत मसाले का कहता हूँ, दूसरा है मसाले जब बन के जा रहे हैं, चाहे सांबर मसाला हो, चाहे कोई सा भी मसाला हो, या गरम मसाला हो, या हल्दी हो, या इस तरह की चीज़। वहाँ देखा गया है कि कई समय जो हमारे जो जो कहते हैं ना, गुड हैंडलिंग और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जीएमपी या जो हैंडलिंग प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हैं, एक एसओपी बना हुआ है किसी भी उत्पाद के लिए। अपेडा इसको निगरानी में लेती है, एफएसएसआई इस पे बहुत ज़्यादा गौर करती है और उसके बाद ही हमें निर्यात के लिए उत्पाद को तैयार करना है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि कहीं कहीं जो ग्रुप है, जो जो इसमें इसके जो प्रोसेसिंग करके इसको बना के उत्पाद भेज रहे होते हैं, वो लोग इसको अच्छा बनाने के चक्कर में, जैसे मिर्च का पाउडर है तो उसमें कुछ मिला दिया, हल्दी का पाउडर उसमें और देखने के लिए उसमें हैवी मेटल टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो ये एक समस्या देखी जा रही है जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारा हमारा ऑलरेडी वर्चस्व है और अगर हम इसमें थोड़ी भी छिड़खानी करते हैं या एसओपी से बदलते हैं तो कोई ना कोई गलतियां हम करते हैं और यही जो है किसान जो है मार खा जाता है। तीसरी बात है, कुछ मसाले ऐसे हैं जो मसाले जब हम तैयार कर लेते हैं, मिक्सचर तैयार होता है, तो उसमें देखा गया है कि अफ्लाटॉक्सिन वो भी डिटेक्ट होता है। वो ये है कि अगर आपकी पैकेजिंग फॉल्टी है या मान लीजिए कि उसको उत्पादन करने के बाद एक जो निर्धारित समय है उससे समय में उसको यूज हो जाना चाहिए, अगर एक्सपायर्ड जो मसाले हैं उसको आप रीपैकिंग करके बेच रहे हैं या किसी तरह भेज रहे हैं, तो वो भी एक
सोर्स है कि एक समय के बाद जब उसको तैयार कर लेते हैं तो उसमें फंगस आना शुरू होता है और ये टॉक्सिन जो है डिटेक्ट होता है और फिर हमारा रिजेक्शन का कारण बनता है। और ये सारी रिजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, इसमें किसान मतलब एक तो मैं कहूँ कि अनभिज्ञ है कि उसे सही चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम बाजार से। तो बेहतर ये है कि जो हमारा स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में मसालों में है, विदेशी बाजारों में अब आप देख रहे हो कि जैसे मसाला तो कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होने चाहिए जो इन मसालों से उसका तेल एसेंशियल ऑयल जो ओलियोरेजिन है मिर्च से निकलता है, ये इनको हम तैयार करके विदेशी बाजार में भेजें तो हम बहुत ज़्यादा इसमें जो जो मूल्यवर्धन होता है कम से 7 से 10 गुना मूल्यवर्धन ज़्यादा हो जाता है कि बाहर की जो कंपनियां जो फूड कंपनीज है उनको इसलिए लेती हैं क्योंकि अब उन लोगों ने साबुत मसाला लेना बंद कर दिया है। वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज उत्पाद आए तैयार या ऑयल फॉर्म में जाए, एसेंशियल ऑयल फॉर्म में जाए, चाहे ओलियोरेजिन में जाए, और उसमें क्या होता है कि शुद्ध मुनाफा मिलता है कि उसे पता है कि ये बिल्कुल एक ड्रॉप डालेंगे, एक समय का कुछ भी तैयार करते हैं उसमें डाल के उन्होंने काम कर लिया। तो ये धीरे धीरे मसालों में दिखना शुरू हो गया। जो हमारे जो परंपरागत मसाले थे, सिनेमम है, चाहे इलायची है, चाहे क्यूमिन ऑयल है, चाहे हमारा धनिया का तेल है, ये सारी चीज़ें निकाली जाने, तो वो भी एक जरिया है कि हम वैल्यू ऐड करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच सकते हैं, जो हमें करना चाहिए। तीसरी बात है कि बहुत से ज़्यादातर देखा गया कि हमारे यहाँ से बहुत सा रॉ जो स्पाइस है, इसका फायदा जो है जो हमारे अगल बगल के देश हैं वो ले लेते हैं। जैसे चाइना है, हमारे यहाँ से सारे मिर्च को उठा लेता है रॉ मटेरियल के नाम से, और वो वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद उससे ओलियोरेजिन एक्सट्रैक्ट होती है। तो इस तरह की भी बात आ रही है। सिनेमम ऑयल है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है हम लोग उत्पादन करके उनको पकड़ा दे रहे हैं, जबकि ये क्षमता हमारे पास भी है। हमारे पास इक्की दुक्की कंपनियां, और यही वजह है कि सरकार जो है अब जो मल्टी कमोडिटी क्रॉप क्लस्टर की बात चल रही है, वहां पे प्राइवेट पार्टी भी होगी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी होंगी, किसान समूह भी होगा, और ये सारे धड़े मिलेंगे तब जाके पूरे वैल्यू चेन को बना के अगर हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं समझता हूं विज्ञान से एकदम लदा हुआ होना चाहिए कि कहीं भी हम चूक ना करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां प्रतिस्पर्धा है और वहां हम कुछ भी गलत होता है तो देश के लिए क्षति है, देश के पूरे इमेज पे लगता है कि इंडियन स्पाइसेस आर नॉट गुड। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसे हमें मेंटेन करना है, और विश्व बाजार में इंडियन स्पाइसेस का ही बोलबाला है। अब जो है जो नए छत्रप जो है, जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे ये हम ही से बीज ले गए हैं, किस्में ले गए हैं, उनको तैयार करना शुरू किया है, और हम भी उनसे खरीद रहे हैं और वो भी चाइना को दे रहे हैं। तो ये जो चक्र है, मुझे मतलब मैं समझता हूं कि अगर मसालों में नेक्स्ट जंप आएगा वो टेक्नोलॉजी के थ्रू, और पूरी जो प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग प्रोटोकॉल है ये ढंग का हो, और इसमें जो भी हम भेजें वो जैसा कि आप उत्पाद को हार्वेस्ट करते हो उस तरह से भेजते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तभी मिलेगा जब इसकी ग्रेडिंग पे, पैकेजिंग पे, ब्रांडिंग पे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू आप किसी भी बाजार में कॉम्पीट करें और अपना उत्पाद भेजें, तब बहुत अच्छे से मुनाफा मिलेगा। और पूरे जो मैं कहता हूं ना कि जो स्टेक होल्डर समूह है जो हमारा इस ग्रुप में वैल्यू चेन में जुड़ा है, सभी को उसमें बेनिफिट मिलेगा। और यही वजह है कि सरकार ने स्कीम को लॉन्च किया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ किसानों को उत्पादन पे रख के छोड़ दें तो वो बाजार ढूंढता है, बाजार से लिंकेज नहीं है, और बाजार से लिंक करने के साथ साथ उसके बाद देखते हैं तो उसको कीमत कम, बिचवलिया ज्यादा कमा जाते हैं। और मसाले के लिए भी अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहां भी वो उसमें भी वैल्यू एडिशन, हाई वैल्यू पे जाएं, उत्पाद पे जाएं, तब उन्हें मुनाफा मिलेगा। अन्यथा वो सिर्फ जो है ये जो प्राइस, जो फ्लक्चुएटिंग प्राइस रेंज है, इसमें ही फंसे रह जाते हैं और यहीं उनको कीमत नहीं मिलती है। अभी पीछे हमने ये देखा कि जैसे अभी आपने कहा कि ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, प्रोसेसिंग जो है उसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखा जाए तो क्वालिटी डैमेज ना हो, क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जाए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जब पैकेजिंग की जाती है, क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अब ऑर्गेनाइज्ड वाले जो हैं वो ज़्यादा मुनाफा के चक्कर के अंदर में इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहते इंटेंशनली, या वाकई के अंदर में अभी हमारे पास में ऐसे संसाधन नहीं है कि भाई उन चीज़ों को क्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज करनी है, तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स या गैसेस का प्रयोग होता है। नहीं, इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि तकनीकी नहीं है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो संस्थान है, इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। CSR के संस्थान उन्होंने, DRDO ने किया हुआ है।
समस्या ये है कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इसमें लोग जो उद्यमी लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो आईटी के बैकग्राउंड के हैं, ऐसे लोग अगर इस क्षेत्र में आते हैं और खेती किसानी से जुड़ते हैं, तब ये फूड प्रोसेसिंग वाली जो सेक्टर है, ये जब तक मॉडर्नाइज नहीं होगी, ग्लोबल बाजार में आप तभी compete करेंगे जब आपकी तकनीक जो है, जैसे बिल्कुल बार कोडिंग से है। आजकल तो किसान बिल्कुल देख पा रहा है कि मैंने किस खेत से खरीदा, किस तरह की पद्धति अपनाई गई, या उसमें किस तरह से किसान ने कितने खाद डाला, कितनी उसमें फफूंदनाशक डाली या क्या डाला, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं। और यही है एक तरीका जिस तरह से उनमें विश्वास जगेगा। एक बार जब विदेशी बाजार में आपकी प्रोडक्ट की मांग आ गई, प्रोड्यूस आते ही उसकी तब आपका ये जो जो वैल्यू चेन है, ये बिल्कुल निरंतर चलेगा और मुनाफे का फायदा सौदा रहेगा। सर, समय की हालांकि कमी है, आपको भी शायद निकलना है, तो मार्केट टाइम्स टीवी 24 घंटे का किसानों का चैनल है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को लेकर के आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय, हम ऐसा मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पहला विश्व का ऐसा चैनल है जो किसानी के साथ में जुड़ा हुआ है और देश और विदेश के किसान क्या उत्पादन कर रहे हैं, कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, उसको लेकर के आ रहा है। उसके लिए आपकी शुभकामनाएं सर। मैं तो मार्केट टाइम्स को एकदम बधाई दूंगा कि ये समय से आगे चल रहा है, और किसानों का मैं कहूँ कि सबसे बढ़िया साथी है, जो पूरे मार्केट ट्रेंड्स को देख के उसको ये बता देता है कि कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, जिसकी काश्त लें तो उन्हें बाजार में उचित कीमत मिले। इससे बड़ी सहायता और क्या हो सकती है। आप तो किसानों के मित्र और उनके कृष्ण जी हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, पूरी किसानी जो है पैसे पे है, और इसको अगर कमर्शियल, जिससे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर करें, उसमें अगर हम इसको लगाते हैं, आपके जो सुझाव को लेते हैं कि किसकी मांग बढ़ने वाली है, वो 6 महीने 3 महीने पहले की प्रेडिक्शन रहती है, उसके मांग के हिसाब से अगर हम खेती करें, तब ये मुनाफे का ही सौदा रहेगा और सारे स्टेक होल्डर इसमें जो विन विन सिचुएशन में रहेंगे। अन्यथा ये बस प्राकृतिक उसमें हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि किस तरह की बारिश होगी, नहीं होगी, उत्पाद कैसा होगा, क्वालिटी कैसे होगी, उत्पादकता क्या रहेगी, गुणवत्ता क्या रहेगी, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स तब खत्म होते हैं जब किसान एक सही क्रॉप का चुनाव कर लेता है, खास करके उससे लगाने से पहले, और बाजार कहाँ है ये निर्धारण हो जाता है, तो उससे अच्छा क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप सुन रहे थे डीडीजी साहब को, जिन्होंने क्लियर तौर के ऊपर पे यह कहा कि गुणवत्ता ही एक ऐसा टूल है जिसके सहारे 100 अरब डॉलर का जो निर्यात लक्ष्य है एग्रीकल्चर के अंदर में, उसको पाया जा सकता है। कहीं मत जाएं, देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी।